से लोग जानना चाहते हैं कि संतान योग कैसे प्रबल होगा। जिन लोगों के संतान नहीं है, दंपति इधर उधर भागते हैं, कभी डॉक्टर के पास, कभी ज्योतिष के पास, कभी ओझा के पास, कभी फकीर के पास। उनका कहना है कि उन्हें संतान की प्राप्ति कैसे होगी। इसके आध्यात्मिक उपाय भी हैं और ज्योतिष शास्त्र में भी इसके बहुत से उपाय हैं। यानी ज्योतिष शास्त्र के उपायों के साथ साथ यदि आप आध्यात्मिक उपाय भी करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप संतान योग जल्दी पा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मनचाही संतान भी आप पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बात आध्यात्मिकता की करें तो अलग है, हम ज्योतिष शास्त्र की करें तो अलग है। अब ज्योतिष शास्त्र में यदि किसी के 5वें घर में राहु बैठे हैं तो उस व्यक्ति की औलाद नहीं होती है, और जब पति पत्नी की दोबारा शादी कर दी जाती है, लाल किताब कहती है पति पत्नी की आपस में दोबारा शादी कर दो तो संतान योग प्रबल हो जाएगा। और मैंने बहुत देखा भी है। मैं आप लोगों को ऐसे बहुत से लोग मिला सकता हूं जिन्हें मैंने ये उपाय बताया और उनकी औलाद हो गई। ऐसे ही प्रत्येक घर में ग्रहों की दशा को देखकर ही हम निर्णय ले सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, संतान योग आपका कमजोर क्यों है। अब कई बार क्या होता है कि पति और पत्नी दोनों की कुंडली में संतान योग प्रबल होता है, परंतु फिर भी संतान नहीं हो रही है। आध्यात्मिकता की दृष्टि से यदि हम थोड़ा पाठ पूजा करें, अपने प्रभु, जिस गुरु, जिस देवता, जिस ईश्वर को हम मानते हैं, उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन को जागृत करें तो हमें औलाद की प्राप्ति हो सकती है। औलाद की प्राप्ति के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा तप करना पड़ेगा। ज्योतिष के उपाय कीजिए सबसे पहले, कारण जानिए भी कारण क्या है, क्यों आपकी संतान नहीं हो रही है, क्यों मनचाही औलाद क्यों नहीं मिल रही है। यदि लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, लड़के ही लड़के हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। इन सब के लिए आपको जन्म पत्री में कारण का पता होना बहुत जरूरी है। तत्पश्चात आप अपने गुरु, अपने ईष्ट, अपने भगवान की भी पूजा करके अपने आप को जागृत कर सकते हैं। जब आपके ग्रहों की शांति हुई होगी और आप भक्ति करेंगे तो आपका संतान योग प्रबल हो जाएगा। अब बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि वो भक्ति में लीन हो जाते हैं लेकिन जन्म कुंडली के उपाय नहीं करते हैं। जब जन्म कुंडली के उपाय नहीं किए जाते हैं तो फिर संतान योग इतना प्रबल नहीं हो पाता है। यदि आप जन्म कुंडली के उपाय भी कर लें और भक्ति में भी लीन हो जाएं तो मैं समझता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपनी औलाद को पा सकते हैं। तो मैं ज्योतिषाचार्य में तो आपको ऐसे उपाय अभी नहीं बता सकता, क्योंकि वह तो जन्म कुंडली देखकर ही बताए जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक उपाय है एक मेरे पास कि आप एक नारियल ले लीजिए और जिस परमात्मा को मानते हैं उसके किसी भी दिन नारियल को हाथ में लेकर 11 माला नाम जाप कीजिए। अपने परमात्मा का, अपने इष्ट का, अपने गुरु का नाम सिमरन आप करेंगे। तत्पश्चात वह नारियल परमात्मा के चरणों में रख दीजिए, रोजाना कीजिए। और शर्त ये है कि जब भी पाठ करना है आपने एक ही वस्तु मांगनी है, औलाद। एक कॉपी पर 2 लाइनें लिख लीजिए और रोज वही प्रार्थना अपने प्रभु के आगे कीजिए। जब नारियल हाथ में होगा दूसरी कोई चीज आप नहीं मांगेंगे। ये आप करते रहिए और फिर जब अगला हफ्ता आ जाए, नेक्स्ट वीक वही डे आ जाए, पहले वाला नारियल उठा लीजिए, नया नारियल रख लीजिए और पहले वाले को फोड़कर पति और पत्नी दोनों खाएंगे। उसमें से किसी को एक दाना भी नहीं देंगे। इसकी मतलब नारियल की ना तो चटनी बनानी है, ना इसको पीसना है, साबुत खाना है, काट कर खाइए बस। और पानी भी पी लीजिए और पति और पत्नी दोनों खाएंगे। किसी ने ज़्यादा खाया, किसी ने कम खाया, इसका कोई फर्क नहीं है। और सबसे जरूरी है कि जिस दिन नारियल खाना है उस दिन नॉनवेज किसी भी सूरत में नहीं खाना है। बल्कि जब तक ये नारियल का उपाय करेंगे नॉनवेज ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है।
परंतु यदि खाते हैं तो उस दिन कम से कम मत खाएं। रोजाना पाठ करना है, और यदि आप बाहर जा रहे हैं नारियल साथ ले जाइए, रास्ते में पाठ करते रहिए, और यदि आप वापस आने वाले हैं तो घर आकर पाठ कीजिए। नारियल पर रोजाना पाठ करना है, हफ्ते बाद नारियल खाना है, और तब तक खाना है जब तक आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है। किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए आप ये कर सकते हैं। यदि बच्चे की इच्छा है तो नारियल पति और पत्नी खाएंगे, और यदि कोई और इच्छा है तो नारियल बांट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटिए और खुद भी खाइए। यह आध्यात्मिक उपाय है। अब यदि ज्योतिष का उपाय चाहते हैं तो जन्म कुंडली दिखाइए, हम देखेंगे कौन सा ग्रह आपको तंग कर रहा है, क्यों आपकी औलाद नहीं हो रही है, तभी कोई निर्णय लिया जाएगा और तभी कोई उपाय बताया जाएगा। यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं रह रहकर आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ, जिसमें सभी ग्रहों के बारे में, साईं बाबा जी के बारे में, परमात्मा से मिलन के बारे में, ध्यान कैसे लगाएं इसके बारे में, और छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत सी बातें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो ये आपको मिलती रहें, तो इसके लिए आपको, आप नीचे देखिए एक सब्सक्राइब लिखा है, वह बटन दबाना पड़ेगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यदि आपने ढूंढना हो तो ब्रिज मंसूरी टाइप करें, मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मिलन होता रहे और मैं आपको बताता रहूं सभी उपाय, और ज़िंदगी जीने की राह दिखाता रहूं, और परमात्मा की भक्ति कैसे करते हैं ये बताता रहूं। जय साईं।